नमस्कार। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मी के दुष्प्रभावों का तो चित्रण पढ़ा ही है, साथ ही राज्याभिषेक के साथ-साथ किस प्रकार से राजाओं में विभिन्न बुराइयां उत्पन्न होने लगती है, विभिन्न दुर्गुणों का समावेश हो जाता है और उनकी अच्छाइयां, उनके सद्गुण समाप्त होने लगते हैं, उनका यश धूमिल हो जाता है और अपयश सर्वत्र फैलने लगता है, इसका चित्रण पढ़ा। अब इस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि किस प्रकार लक्ष्मी से ग्रसित, उसके दुर्गुणों से, लक्ष्मी के कारण दुर्गुणों से युक्त हुए राजा लोगों में क्या परिवर्तन हो जाता है, किस प्रकार का उनका व्यवहार होता है, कैसे उनका स्वभाव बदलने लगता है, किस तरह से वे प्रजा के साथ, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उनकी परिवर्तित दशा का सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया है। केचित् श्रमवश शिथिल शकुनी गल पुट चपलाभिः खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः मनस्वी जनगर्हिताभिः संपद्भिः प्रलोभ्यमानाः धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जनमानः अनेक दोष उपचितेन दुष्टासृज इव राग आवेशेन बाध्यमानाः विविध विषय ग्रासलालसैः पंचभिः अपि अनेक शस्त्रसंख्यैः इव इन्द्रियैः आयास्यमानाः प्रकृति चंचलतया लब्धप्रसरेण एकेन अपि शस्त्रताम् इव उपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विह्वलताम् उपयान्ति ग्रहैः इव गृह्यन्ते भूतैः इव अभिभूयन्ते मंत्रैः इव आवेश्यन्ते सत्वैः इव अवष्टभ्यन्ते वायुना इव विडम्ब्यन्ते पिशाचैः इव ग्रस्यन्ते मदंसरैः मर्माहता इव मुखभंग सहस्राणि कुर्वते धनुष्मणा पश्चिमाना इव विचेष्टन्ते अधर्मभग्नगतयः पंगव इव परेण संचार्यन्ते वृषावाद विषविपाक संजात मुखरोगा इव अतिकृच्छेण जल्पन्ति। केचित, जब राज्याभिषेक राजाओं का होता है और अनेक दुष्प्रभावों से वो युक्त हो जाते हैं, दुर्गुणों से युक्त हो जाते हैं, तो केचित उनमें से कुछ राजा लोग श्रमवश शिथिल, श्रम के कारण, थकान के कारण शिथिल शकुनी गलपुट, गलपुट गर्दन, पक्षी की शिथिल हुई, लटकती हुई गर्दन के समान, चपलाभिः चंचल अस्थिर, खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः, खद्योत जुगनू, जुगनू के उन्मेष प्रकाश, मुहूर्त क्षणिक, तो जुगनू के क्षणिक प्रकाश के समान, मनोहराभिः मन को आकर्षित करने वाली, मन को क्षण भर के लिए मन को सुंदर लगने वाली, मन को हरने वाली, मनस्वी जनगर्हिताभिः संपद्भिः प्रलोभ्यमानाः, मनस्वी जनगर्हिताभिः मनस्वियों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, गर्हिताभिः निंदा की गई, संपद्भिः संपत्तियों के द्वारा, प्रलोभ्यमानाः प्रलोभित किए जाते हुए। यहाँ लक्ष्मी के विशेषण बताए हैं कि जैसे उड़ने की थकान के कारण पक्षी की गर्दन हिलने लगती है, अस्थिर हो जाती है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी चंचल है, अस्थिर है और जुगनू का प्रकाश जैसे क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए वो चमकता है, ऐसे ही ये लक्ष्मी क्षण भर के लिए उन राजाओं के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है, उनको सुंदर लगती है और फिर वहाँ से खिसक जाती है, चली जाती है। और मनस्वियों ने, बुद्धिमान व्यक्तियों ने सदैव उस लक्ष्मी की, ज्ञानियों ने सदैव उस लक्ष्मी की निंदा की है। ऐसी संपत्तियों के द्वारा, संपदाओं के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा प्रलोभ्यमानाः प्रलोभित किए जाते हुए, लालच में फंसाए जाते हुए, धन लव लाभ अवलेप विस्मृत, धन लव, लव अर्थात थोड़े से धन की लाभ प्राप्ति के कारण उत्पन्न, अवलेप अर्थात घमंड से, थोड़े से धन की प्राप्ति से उत्पन्न गर्व के कारण, अहंकार के कारण, विस्मृत जनमानः अपने जन्म के वृतांत को, जन्म के संबंधित वर्णन को भुला देने वाले, जन्म से संबंधित अपने माता पिता, कुल और उस समय की परिस्थिति सबको भुला देने वाले, अनेक दोष उपचितेन और अनेक दोषों से बढ़े हुए, दुष्टासृज, दुष्टासृज अनेक दोष से मतलब है वात पित्त कफ आदि दोषों की अधिकता, उपचित अधिकता बढ़ने के कारण, इन दोषों की अधिकता के कारण दुष्टासृज, सृज मतलब रुधिर,
दूषित हुए रक्त के समान। अनेक दोष उपजते, अनेक दोषों से बड़े हुए। यहाँ दोष का दूसरा अर्थ राजा के संदर्भ में होगा। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषों से बढ़े हुए। राग आवेशेन, राग आसक्ति के आवेश के कारण, अनेक दोषों से बढ़ी हुई आसक्ति के आवेश के कारण, उग्रता के कारण, बाध्यमाना सताए जाते हुए, पीड़ित किए जाते हुए। जैसे वात, पित्त, कफ आदि के आधिक्य से रुधिर है जो दूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है और मनुष्य को पीड़ा होती है। इसी तरह से काम, क्रोध आदि दोषों से जब उनके विषयों के प्रति राग अर्थात आसक्ति, अनुराग जब बढ़ता है, तो उस अनुराग के आवेश के कारण, अनुराग के आधिक्य के कारण, विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वे राजा लोग पीड़ित होते हैं, उनको प्राप्त करने की लालसा में अत्यधिक दुखी होते हैं। विविध विषय ग्रास लालसी, विविध विषयों, विविध सांसारिक भौतिक विषयों के ग्रास, उपभोग करने की लालसा, इच्छा रखने वाले। पंचभी अपि अनेक शास्त्र संख्यी, पंचभी अपि 5 होते हुए भी, अनेक शास्त्र संख्यी अनेक हजार संख्या वाली। इंद्रिय इव आयास्य माना, मानो इंद्रियों से कष्ट पाते हुए, इंद्रियों से पीड़ित किए जाते हुए। ज्ञानेन्द्रिया 5 ही है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय आदि 5 इंद्रिया संख्या में है, लेकिन उन राजाओं के लिए मानो ये इंद्रिया ही अनेक हजार इंद्रिया हो जाती है और उस इंद्रियों से, उन इंद्रियों से विविध विषयों और भोगों की कामना करते हुए वो दुख पाते हैं, तो पीड़ित किए जाते हुए, कष्ट भोगते हुए। प्रकृति चंचलता, स्वभाव से चंचल होने के कारण, लब्ध प्रसरेण, लब्ध प्रसर, प्रसरेण अवसर प्राप्त करने के कारण, स्थान प्राप्त करने के कारण, अवसर प्राप्त करने के कारण, एकेन अपि शस्ताम एव उपगतेन मनसा, एकेन अपि एक होते हुए भी, एव मानो शस्ताम अपि उपगतेन मनसा, उपगतेन हजार संख्या में मन को किए हुए। संख्या में मन एक है, लेकिन विविध इच्छाएं उनमें उत्पन्न हो जाती है, इसलिए मानो उनका मन हजार की संख्या को प्राप्त हो जाता है। तो हजारों इच्छाओं को पालने वाले आकुली क्रियमाणा विवलताम उपयंती, आकुल किए जाते हुए, व्याकुल किए जाते हुए, उनकी लालसा में दुखी होते हुए, व्यथित होते हुए, विवलताम उपयांति, व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं, अस्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी जो वृत्ति है, मानसिकता है, वो उनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो अस्थिर हो जाती है, चंचल हो जाती है। ग्रहे इव ग्रह्यन्ते, और उस समय जब मन भी उनका चंचल हो जाता है और विविध विषयों को भोगने की वो इच्छा करते हैं, तब उनकी स्थिति कैसी होती है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, ग्रह्य इव ग्रह्यन्ते, मानो उस समय वो ग्रहों के द्वारा, शनि, मंगल आदि ग्रहों के द्वारा वो ग्रह्यन्ते, पकड़ लिए जाते हैं, ग्रसित कर लिए जाते हैं। ग्रहों का दुष्प्रभाव उन पर होने लगता है। भूतैः इव अभिभूयन्ते, भूत प्रेतों के द्वारा मानो अभिभूयन्ते, अपने वश में कर लिए जाते हैं, दबा लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, मानो भूत प्रेतों की छाया उन पर आ गई हो, इस तरह से वो व्यवहार करते हैं। मंत्रैः इव आविश्यन्ते, मानो मंत्रों के द्वारा, जादू टोने और तंत्र मंत्रों के द्वारा वो वश में कर लिए जाते हैं। सत्वैः इव अवष्टभ्यन्ते, सत्वै हिंसक प्राणियों, हिंसक जंतुओं के द्वारा जैसे वो जकड़ लिए जाते हैं, या यक्ष आदि योनि के जो राक्षस आती है उनके द्वारा वो पकड़ लिए जाते हैं, जकड़ लिए जाते हैं। वायुना इव विडम्यन्ते, मानो वायु से विडम्बित, विचलित कर दिए जाते हैं। वायु का दूसरा अर्थ है वात रोग, वात रोग से वो अस्थिर कर दिए जाते हैं, विचलित कर दिए जाते हैं, विडम्बित कर दिए जाते हैं, पीड़ित किए जाते हैं। और पिशाचैः इव ग्रस्यन्ति, मानो पिशाचों से, पिशाच भी राक्षस की जाति है, मांसाहारी राक्षसों के द्वारा वो ग्रस्यन्ति, निगल लिए जाते हैं, ग्रसित कर लिए जाते हैं। मदनचरैः मर्म आहता इव मुखभंग शास्त्राणि कुर्वति, मदनचरैः कामदेव के बाणों के द्वारा मर्म आहता, मर्म स्थल पर आहता, प्रहारित हुए के समान, मुखभंग शास्त्राणि कुर्वते, मानो मुख की हजार भंगिमाएं वो करते हैं। जैसे कामदेव के बाणों से चोट खाया हुआ व्यक्ति अनेक प्रकार से अपने जो उसमें जो रोष है उसको अनेक प्रकार से मुख की भंगिमाओं के द्वारा प्रकट करता है, मुख के विकारों से उसे प्रकट करता है, ऐसे ही ये लक्ष्मी से ग्रसित हुए और दुर्गुणों से युक्त हुए राजा लोग अनेक प्रकार के मुंह बनाते हैं। धन उष्मणा पच्यमाना एवं विचेष्टन्ते, और धन की उष्मा से पकाए जाते हुए, धन की गर्मी से पकाए जाते हुए, मानो विविचेष्टन्ते, विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, विविध प्रकार का आचरण करते हैं।
शारीरिक चेष्टाएं करते हैं। जैसे गर्मी में पकाया जाता हुआ, भाड़ में पकाया जाता हुआ जो चना होता है, वो विविध प्रकार की आकृतियों को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से ये भी विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। धन के अहंकार के कारण, धन की जो गर्मी है, अर्थात धन के अत्यधिक अहंकार के कारण, घमंड के कारण ये विविध प्रकार की चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं करते हैं। गाढ़ प्रहार आहता इव अंगानी न धारयन्ति। गाढ़े प्रहार से आहत, चोट खाए हुए के समान मानो अंगानी न धारयन्ति, अंगों को धारण नहीं कर पाते हैं, अपने अंगों को नहीं संभाल पाते हैं। जैसे किसी ने गाढ़ी चोट खा ली है, अत्यधिक चोट किसी के लग जाती है तो वो अपने शरीर को नहीं संभाल पाता है, अंगों को नहीं संभाल पाता है। ऐसे ही ये लक्ष्मी के वशीभूत हुए, सत्ता के वशीभूत हुए और काम वासनाओं, विषय वासनाओं में फंसे हुए ये राजा लोग अपने शरीर को नहीं संभाल पाते, स्थिर नहीं रख पाते हैं। कुलीरा एव तिर्यक परिभ्रमंती। कुलीरा केकड़े के समान तिर्यक परिभ्रमंती, तिरछा गमन करते हैं। जैसे केकड़ा तिरछी गति करता है, तिरछा चलता है, वैसे ही ये राजा लोग, तिरछे से मतलब है सभी के साथ कुटिल आचरण करते हैं, कुटिल व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भी सदाचार और शिष्टाचार से पेश नहीं आते हैं। अधर्म भग्नगतयः पंगव इव परेण संचार्यन्ते। अधर्म भग्नगतयः, अधर्म के कारण भग्न हुई गति वाले, नष्ट हुई गति वाले ये राजा लोग पंगव एव, पंगु के समान, परेण संचार्यन्ते, पंगु अर्थात लंगड़े व्यक्ति के समान, परेण संचार्यन्ते, दूसरों के द्वारा संचरित होते हैं, संचालित होते हैं। जैसे लंगड़ा व्यक्ति दूसरों के आश्रय से, दूसरों के सहारे से चलता है, उसी प्रकार अधर्म को अपनाने के कारण और अधर्म में डूबे हुए होने के कारण इनकी गति नष्ट हो जाती है। गति से तात्पर्य चलने की सामर्थ्य इनकी नष्ट हो जाती है। किस प्रकार से राज्य को चलाना है, किस प्रकार से शासन को चलाना है, ये क्षमता और विवेक शक्ति इनकी समाप्त हो जाती है और सदैव दूसरों के सहारे से ही ये चल पाते हैं, दूसरों के सहारे से ही ये कार्य कर पाते हैं। कर्तव्य पथ पर चलने की, सद्मार्ग पर चलने की जो उनकी शक्ति है वो अधर्म के कारण समाप्त हो जाती है और अविवेक का ये सहारा लेते हैं और दूसरों के द्वारा भ्रमित होते हुए जैसा वे बताते हैं उसी मार्ग का ये संचरण करते हैं और धूर्तों के द्वारा गिरे हुए होने के कारण सदैव कुमार्गामी हो जाते हैं। मृषावाद विश्व विपाक संजात मुख रोगा इव अतिकृष्ण जल्पन्ति। मृषावाद विश्व विकार, मृषावाद अर्थात असत्य वचन रूपी विष सिक्के से उत्पन्न विकारों के कारण मुख रोगा एवं उत्पन्न हुए मुख रोगों से मानो अति कृच्छिण जलपंती, अत्यंत कृच्छिण कष्ट से जलपंती बोल पाते हैं। तो यहाँ मृषावाद रूपी विष, यहाँ रूपक अलंकार है। विपाक का अर्थ है विकार। जैसे विष के विकार से संजात अर्थात उत्पन्न होना, मुख के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मुख के विविध रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वो व्यक्ति सरलता से बोल नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से बोल पाता है। इसी प्रकार वृषावाद, लक्ष्मी और सत्ता के घमंड में चूर ये राजा लोग वृषावाद अर्थात असत्य वक्ता हो जाते हैं, असत्य वचन बोलते हैं और इसी के कारण, असत्य बोलने के कारण ही मानो इन्हें कोई मुख रोग हो गया हो, इसीलिए बड़ी मुश्किल से ही लोगों के सामने, सज्जनों के सामने, शिष्ट सभा में बोल पाते हैं, अर्थात नहीं बोलते हैं क्योंकि वो असत्यवादी होते हैं, इसलिए स्पष्टता से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। तो यहाँ कवि राज दरबार में रहे हुए हैं और जो कुछ उन्होंने राजा की स्थिति को अनुभव किया है उसका बड़ा ही सटीक चित्रण यहाँ कवि ने किया है। कवि का राजनीतिक ज्ञान, राजाओं से संबंधित जो ज्ञान है यहाँ पर उजागर होता है। कवि ने को यहाँ ग्रहों से संबंधित ज्ञान है, विभिन्न जादू, तंत्र मंत्र, टोना आदि से संबंधित ज्ञान है, तो कवि का पांडित्य भी यहाँ सूचित होता है। लोक व्यवहार से संबंधित ज्ञान भी कवि का यहाँ सूचित होता है। लंगड़े व्यक्ति और भाड़ में पकाए जाते हुए चने, केकड़े आदि की कवि ने बात की है। इससे कवि का लोक व्यवहार संबंधी ज्ञान भी यहाँ प्रकट होता है। यहाँ कवि ने ऊपर की पंक्ति में हद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा विलुप्त उपमा का प्रयोग किया है और नीचे दुष्टाश्रिच एवं यहाँ उपमा अलंकार, सुंदर उपमा का प्रयोग किया है और इसके पश्चात सहस्राम एवं उपगतेन
और ग्रहयंती से लेकर अंतिम पंक्ति जलपंक्ति तक कवि ने सुंदर उत्प्रेक्षा की सृष्टि की है। उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। इस प्रकार से राजाओं की अभिषेक के साथ ही उनमें उत्पन्न होने वाली बुराइयों के पश्चात और लक्ष्मी से ग्रसित होने के पश्चात राजाओं की क्या स्थिति होती है, इसका सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिए और मेरे चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता, इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।